जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, और अगर तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझोगे तो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। सफलता जितना ही शानदार होता है, उसके पीछे उसे पाने के लिए संघर्ष भी उतना ही कठिन होता है। स्वामी विवेकानंद के लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, और बहुत सारे स्वामी विवेकानंद के विचार भी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद के लाइफ में एक ऐसी घटना, जिस घटना को सुनने के बाद आपके माइंड में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगा और किसी भी काम का आप डिसीजन ले पाएंगे इस कहानी या फिर कहें तो इस घटना को सुनने के बाद। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये फर्स्ट एपिसोड है, ऐसे बहुत सारे एपिसोड हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं घटना की तरफ। स्वामी जी किसी गांव से निकल रहे थे और गांव के बीचों बीच उन्हें एक नदी मिली। नदी में पुल नहीं होने के कारण स्वामी जी वहां पे रुक के नाव और नाविक का इंतजार कर रहे थे कि जब नाविक आएगा तो मैं नाव में बैठूंगा और नदी के उस पार चला जाऊंगा। तभी एक साधु वहां आया। साधु थोड़ा मन चढ़ा इंसान था और साधु आके स्वामी जी से बोला, आपको लोग भगवान मानते हैं, आप बहुत महान हैं, आपको लोग पूजा करते हैं, लेकिन आप यहाँ नदी के पुल के पास खड़े हैं। अगर आप चाहें तो इस नदी को पास भी कर सकते हैं। स्वामी जी कुछ नहीं बोले और वो इंसान और साधु तुरंत नदी को पार किया, तुरंत नदी में उतरा और पानी के ऊपर चल के नदी को पार कर लिया और फिर पानी के ऊपर चल के नदी से वापस भी आ गया। और उसके बाद स्वामी जी से बोला कि देखिए, मेरे पास इतना ज़्यादा शक्ति है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, लेकिन आपके पास ये शक्ति नहीं है कि आप पानी के ऊपर चल पाएँ। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, आपको लोग भगवान मानते हैं, और मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई भगवान नहीं मानता। ऐसा क्यों? स्वामी जी अभी कुछ जवाब देते इससे पहले नाविक आ गया, और नाविक आया और वो दोनों इंसान, स्वामी जी और वो साधु, दोनों लोग बैठे और नदी को पार कर लिए। नदी को पार करने के बाद उस साइड जब वो लोग पहुंचे तो स्वामी जी ने 1 रुपया निकाले और उस नाविक को दे दिया। नाविक को देने के बाद स्वामी जी ने उस इंसान से बोला कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में, इस नदी को पार करने वाली विद्या को सीखने में कितना समय लगा? उस इंसान ने बताया, उस साधु ने बताया कि मुझे इसे सीखने में 15 साल का समय लगा था। स्वामी जी ने कहा, इस काम को करने के लिए मुझे 50 पैसा समय लगा। इंसान समझे नहीं, 50 पैसा समय? जी, 50 पैसा समय इसलिए कि तुमने इस काम को करने के लिए 15 साल बर्बाद कर दिए और मैं इस काम को 50 पैसे देकर कर लिया। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। मेरा डिसीजन अच्छा है तो मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन तुम्हारा डिसीजन गलत है। तुम एक ही काम को करने में, जिस काम को तुम 50 पैसे में कर सकते हो, उस काम को करने के लिए तुमने 15 साल बर्बाद कर दिए। यही तुम्हारा कमी है और इसी कारण तुम्हें लोग नहीं जानते और मुझे लोग जानते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने लाइफ में उस काम को नहीं करना चाहिए जिस काम को हम इजीली किसी और से कम पैसे देकर या फिर कैसे भी करवा सकते हैं। उस काम में मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उस काम में टाइम बर्बाद करना चाहिए जिससे हमें कुछ मिले, कुछ ज़्यादा मिले, जैसे स्वामी जी ने किया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा। थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये एपिसोड 1 है। ऐसे बहुत सारी एपिसोड स्वामी जी के लाइफ से रिलेटेड आती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।